सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। अगर हुकुम सिंह ने अपना इसमें हिस्सा मांगा तो उसके खिलाफ हम पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं। आपा, हम लोग किसान लोग हैं, हम उन बदमाशों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती बालम से जबरदस्ती रुपया मांगते हुए? 5,000 रुपए ले रहा हूं, वो मेरा मेहनताना है, इसमें शर्म कैसी? बंगलों के कंस्ट्रक्शन का प्लान पूरा हो गया है, काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। बस एक कॉपी आपको मैं जल्दी भिजवा दूंगा। प्लान आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। कौन सी मुसीबत? अरे वही मैडम मनीषा जो दिल्ली से आई हैं। मैंने एक बार उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन अभी तक उनकी अकड़ गई नहीं। अरे उससे निपटने का कोई न कोई तोड़ मैं निकालूंगा। अरे मैंने कितनी बार आपको कहा है कि अपनी चिंताएं आप हमें दे दो। अरे हम गन्ने की खेती करते हैं, आप गुड़ खाइए। देखिए, आइए, ये है हमारा हॉलिडे प्लान, हॉलिडे होम प्लान। जरा ध्यान से देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पास में बहती हुई नहर, वातावरण ठंडा ठंडा, कूल कूल। दिल्ली और मुंबई से ही नहीं, फॉरेन से भी लोग आएंगे यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए। कैसा लगा हमारा प्लान? प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? अरे हुकुम सिंह जी, आप हमारे साथी हैं, पार्टनर हैं। अब जो भी मुनाफा होगा उसका 20% आपका। 20%? तो ठीक है, जल्दी ही काम शुरू कर दिया जाए। जब आपने हमारे पीठ पे हाथ रख दिया है तो श्री गणेश के साथ काम शुरू हो जाएगा। दामिनी,
रहे हो? देखती नहीं, तस्वीरें खींच रहा हूँ इन खेतों की, खेतों में काम करने वाले किसान बहनों भाइयों की। ऐसा सुहाना दृश्य दिल्ली में कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, वो तो है, लेकिन दिल्ली भी कम सुंदर नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम दिल्ली जाती रहती हो? हाँ, मैं गई थी। हाँ, जब मैं स्कूल में थी ना, तो पूरे क्लास के साथ गई थी। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और वो पार्लियामेंट हाउस भी देखा मैंने। बहुत मजा आया था मुझे। शॉपिंग करने कहीं गई थी या नहीं? उसका मौका ही कहाँ मिला मुझे। हमारी क्लास टीचर हमें जहाँ ले जाती, हम उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे। दिल्ली में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। अगली बार जब दिल्ली जाओगी, प्रिया को जरूर बताना कौन से शॉपिंग मॉल में कहाँ सेल लगा हुआ है। प्रिया को सब पता होता है। पिछली बार तुम्हारे जन्मदिन पे दिल्ली आई थी, अब पता नहीं कब जाना होगा। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ ही घंटों की दूरी पर तो दिल्ली है, कभी भी जा सकती हो। लेकिन किसके साथ जाऊंगी? स्कूल की सहेलियों की या तो शादी हो गई या फिर वो दूसरे गांव रहने चली गई। सविता चाची के साथ चली जाना। माँ के साथ। उन्हें अपने चाय की दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, वो मेरे साथ कैसे जा पाएंगी? नो प्रॉब्लम, जब हम दिल्ली चले जाएंगे तब आना। क्या कहा तुमने? तुम लोग वापस चले जाओगे? ऑफ कोर्स। तुम्हें किसी ने नहीं बताया? यहाँ हम सब हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने के लिए आए हुए हैं। गांव का बंगला जमीन बेचकर हम दिल्ली चले जाएंगे और उसके बाद मैं अमेरिका चला जाऊंगा, आगे की पढ़ाई जो करनी है। क्या हुआ दामिनी, तुम सोच में क्यों पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोलो तो। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इतने कम दिनों के लिए आए हो। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं चलूं? घर पे माँ मेरी राह देखती होंगी। मैं तुम्हें अपने बाइक से घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं आ जाए। डरो मत दामिनी, मैं बाइक बहुत धीरे धीरे चलाऊंगा। चले? हुकुम सिंह? हाँ हेलो। पहचाना अरविंद बाबू? हुकुम सिंह बोल रहा हूं। आपकी याद आई तो फोन लगा दिया। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। अरे ठीक तो इसलिए हो कि मैंने तुम्हें ठीक छोड़ा है, वरना मेरा खेल बिगाड़ने वाले को मैं ठीक नहीं छोड़ता। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ठीक भी हैं और सुरक्षित भी। इसे हुकुम सिंह की मेहरबानी ही समझना। और हाँ, एक बात याद रखना, ये गंगापुर है, यहां हमारी ही चलती है और हमारा विरोध वही करता है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं। और हाँ, उस मनीषा मैडम को समझा देना कि ज्यादा किसान बहन भाइयों के चक्कर में ना रहे, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। शराफत से बात करो हुकुम सिंह। अभी तक तो शराफत से ही बात कर रहा हूं, लेकिन अब शराफत का समय नहीं रहा।
हमारे खिलाफ किसान बहन भाइयों को भड़काना बंद करो। देखिए, आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि इससे आप मेरी आवाज दबा सकते हैं ना, ये आपकी भूल है। मैं जो भी कर रहा हूं किसान बहन भाइयों की भलाई के लिए कर रहा हूं। और हाँ, आपने अगर मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाया, किसान बहन भाइयों को भड़काया, तो याद रखिएगा आपको बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर गंगापुर में रहना है तो हुकुम सिंह की बात माननी ही पड़ेगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रखना, बहुत बुरा होगा। ये तो वक्त बताएगा हुकुम सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसान बहनों और भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप यानी सौर जल पंप योजना सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। थैंक्स अजय। नमस्ते सविता चाची। खुश रहो। बाय। अजय के साथ कहाँ से आ रही है? क्या कहा माँ आपने? ऐसे क्यों देख रही है? तू अभी अजय के साथ नहीं आई? हाँ माँ, मैं अजय के साथ आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसके साथ कहीं घूमने फिरने गई थी। माँ, मैं आ रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिला। उसने कहा कि वो मुझे बाइक से छोड़ देगा। मैंने कहा ठीक है, तो बस वो मुझे छोड़ने आया था। इसमें क्या गलत किया मैंने माँ? बेटा, ये गांव छोटा है, इसमें बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। जितनी मुंह उतनी बातें। लोग आपस में बात करेंगे, कहेंगे वो देखो दामिनी किसी लड़के के साथ बाइक पे घूम रही है। माँ, मैंने कहा ना, मैं घूम नहीं रही थी। अजय सिर्फ मुझे छोड़ने आया था। मुझ पे क्यों बिगड़ती है? वो तुझे छोड़ने आया ये मैं समझ सकती हूँ, गांव वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं। बेटा, मेम साहब के घर जाके अजय से घुल मिल के बातें करे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह गांव वाले के सामने अगली बार ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब घर जा, जाके खाना बना के रख, मैं अभी आती हूँ। मैं अजय के साथ गई तो माँ को ये गलत क्यों लगता है? किसान भाइयों के लिए भारत सरकार ने एक सोलर वाटर पंप योजना शुरू की है। इस योजना में आप किसान भाइयों को सोलर वाटर पंप रियायती दर पे उपलब्ध कराए जाएंगे।
मतलब उसकी कीमत का सिर्फ 5% आपको देना है। बाकी के पैसे भारत सरकार देगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास 5 एकड़ से कम भूभाग होना जरूरी है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है और आप इसका लाभ कहीं भी उठा सकते हैं। आप किसान भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। भैया ये कैमरे पे दामिनी की फोटोज क्यों देख रहे हैं? प्रिया 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 कैमरा दो। प्रिया 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 क्या कर रही हो तुम? प्रिया भैया ये दामिनी की वीडियो क्या कर रही है आपके कैमरे में? हाँ अरे वो वीडियो इत्तेफाकन शूट हो गया था। वो एक्चुअली खेतों में गया था ना, वो किसानों का वीडियो लेने के लिए। तो कैमरा घुमाया तो दामिनी फ्रेम में आ गई, तो वीडियो शूट हो गया था। भैया काफी फोटोजेनिक है ना, अच्छी लग रही है। अब वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ अरे वो आपकी फ्रेंड है ना, वो डालिया, उसका फोन आता है आपके पास? डालिया? कौन डालिया? अरे वही जिसे आप अपने बर्थडे पे घर लेकर आए थे। अरे वो डालिया नहीं, उसका नाम डिम्पल है और प्यार से मैं उसे डिम्पी बुलाता हूँ। Whatever it is, फोन करती है वो आपको? हाँ कभी कभी करती है ना। कभी कभी क्यों? वो तो आपकी फ्रेंड है ना। कभी कभी इसलिए कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ वो मुझसे नाराज हो गई। वैसे आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? वो आपसे नाराज रहे ना, यही अच्छा है। ऐसे क्यों कह रही हो? भैया वो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट वो तो मम्मा को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जब हम यहाँ आए थे ना तो मम्मा कितने टेंशन में थी कि कहीं वो आपसे अकेले मिलने ना आ जाए। प्रिया वो मुझसे मिलने भी आई थी। पता है मुझे। फिर मम्मा ने आपको बहुत सारी डांट भी लगाई थी, इसीलिए तो फौरन मम्मा ने आपको यहाँ बुला लिया। मुझे ये भी पता है। प्रिया एक बात बोलूं, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी पूरी फैमिली एक साथ है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं अमेरिका जाकर वहाँ अकेला करूंगा क्या। तो भैया मत जाओ ना प्लीज, यहीं दिल्ली रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। हाँ ये हो सकता है। That's a real good news. सबको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसान बहनों और भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप यानी सौर जल पंप योजना सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। योजना के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक ही रियायती दरों पे सोलर पंप प्राप्त करने हैं और इसकी कुल लागत का केवल 5% का ही आप सभी को भुगतान करना होगा। इसके लिए सरकार ने पूरे राज्य में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसके लिए शुरुआती दौर में कम से कम 10,000 सौर पंपों के लिए अनुबंध दिए गए। मैं चाहती हूं कि आप सभी सरकार की इस योजना का फायदा उठाएं ताकि आपकी फसल अच्छी हो और आमदनी दुगनी।
माँ, मैं किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। और अगर मेरे ससुराल वालों को ये काम पसंद नहीं आया तो क्या फायदा ऐसी शादी से। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। दामिनी, हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना अच्छा और इतना बढ़िया भाषण दे सकती हो। मैंने नोटिस किया कि किसान बहनों भाइयों बड़े गौर से सुन रहे थे तुम्हें। सोलर वाटर पंप की स्कीम है ना, वो किसान बहनों और भाइयों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है, इसीलिए वो सब इतने ध्यान से सुन रहे थे। अब तुम बताओ कि अगली बार तुम भी जाओगे भाषण देने? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारे साथ मुझे 3-4 बार भाषण की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब तक पूरा भाषण याद न कर लूं, कैसे बोल पाऊंगा मैं? देखो, मुझे तो ये लगता है कि इंसान के अंदर अगर ये आत्मविश्वास हो कि वो जो बोल रहा है वो सामने वाले की भलाई के लिए बोल रहा है, तो उसे कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। वर्ड्स तो खुद ब खुद ही मिल जाते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आगे चलकर मेरी मम्मा की तरह तुम भी किसान बहनों भाइयों की लीडर न बन जाओ। चलो चलते हैं घर। हाँ। दामिनी, बेटा दामिनी, देख तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। वो मंगल मार्केट लगता है ना, वहीं से कुछ नए कपड़े लेके आई हूँ। ये देख। अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। अरे पहन के तो दिखा, देखो नाप सही है कि नहीं है। ठीक ही होंगे, तुम्हें तो मेरे कपड़ों का नाप पता ही है। फिर भी पहन के दिखा, जब ससुराल जाएगी ना तब ये नए कपड़े पहनना। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं ब्याह करना? बेटा यही उम्र होती है जो ससुराल वालों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। पता नहीं माँ, जहाँ मेरी शादी होगी मेरे ससुराल के लोग कैसे होंगे। पता है माँ, मैं किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, और अगर मेरे ससुराल वालों को ये काम पसंद नहीं आया तो क्या फायदा ऐसी शादी से। एक बार ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर सारा समाज सेवा भूल जाएगी, क्योंकि तेरे पास टाइम ही नहीं होगा। और सुन बेटा, 2-3 जगहों से तुम्हारे लिए रिश्ते की बात आई है, जब वो आएंगे तो मिल लेना। ठीक है, तुम कहती हो तो मिल लूंगी मैं। सिर्फ मिल नहीं लेना, उनके सवालों का जवाब भी देना। ठीक है बाबा, जवाब भी दे दूंगी। और कुछ नहीं? ये अच्छे हैं, रखो। और क्या लेके आई हो? ये वाली भी है।
गरीब किसान बहनों और भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ? इस घर की मरम्मत करवा दीजिए आप, और यहाँ जो भी छोटे बड़े सामान की जरूरत है ना, आप वो यहाँ लाके दे दीजिए। इसमें जो भी खर्च आएगा ना सुलेमान भाई, आप मुझसे आके ले लीजिए। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।